ये दोस्तों मेरा नाम है गैस वॉट और होप सो आप सभी लोग काफी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बात की थी कैसे अंटार्कटिका अब सफेद से हरा होने बैठ गया है और मैंने ये भी बताया था कि हिस्ट्री में ये इससे पहले भी 2 बार हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अंटार्कटिका इससे पहले हरा कब हुआ था और यहाँ तक कि ये भी जानने की कोशिश करेंगे उस टाइम पे कैसे क्रिएचर रहते थे। अंटार्कटिका की पहली हरियाली लगभग 145 से लेके 165 मिलियन ईयर पहले आई थी और दोस्तों इस समय सी का टेम्परेचर लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तक होता था और जमीन का टेम्परेचर उससे भी ज्यादा। और इसके पीछे का रीजन था वोल्केनिक इरप्शन। दोस्तों वो एक ऐसा फेज था जब चारों तरफ लावा ही लावा था, यहाँ तक कि हर तरफ वोल्केनिक एरप्शन हो रहे थे जिसकी वजह से जमीन बिल्कुल काली पड़ चुकी थी, चारों तरफ आग लगी हुई थी। अगर उस फेज को इमेजिन करें तो लगता है कि कभी भी यहाँ हरियाली नहीं आ सकती थी, लेकिन हरियाली आई और दोस्तों ये एक ऐसा आइलैंड बना जिसके ऊपर काफी सारे डायनासोर, यहाँ तक कि रेप्टाइल और साथ ही साथ बर्ड का भी एक घर बना था। वेल दोस्तों जब अंटार्कटिका के ऊपर स्टडी चालू हुई और यहाँ खुदाई की गई तो इसके जेम्स रोज आइलैंड के ऊपर एंकेलोसॉरस के फॉसिल्स मिले। हाँ दिखने में छिपकली लग रहा होगा लेकिन इसकी हाइट लगभग एलिफेंट से बड़ी थी और दोस्तों इसकी बॉडी पे एक नेचुरल आर्मर भी था जो कि बना हुआ था बोन प्लेट से और यहाँ तक कि इसके बॉडी के एंड में एक अजीब सा कोन टाइप का शेप था जो कि आसानी से किसी भी दुश्मन के हड्डी तोड़ सकता था। ये भी बोन से बना था। ये तो खैर पहला डायनासोर था। दूसरा डायनासोर बना हेड्रोसॉरस। इस डायनासोर की लंबाई लगभग 7 मीटर से भी ज्यादा थी। माना जाता है इसका वेट लगभग 8 टन होता था और इसका जो चेहरा था वो बतख के जैसा था। ये वैसे 2 पैर पे खड़ा हो सकता था, इस वजह से इसके आगे वाले 2 हाथ थे और साथ ही साथ इसके सर के ऊपर एक अजीब सा बोन था और माना जाता है ये अपने नाक से एक कंबस्टेबल गैस छोड़ता था जिसको ये अपने नाक की मदद से इग्नाइट कर सकता था। वैसे डर की बात नहीं है, दोनों के दोनों हर्बीवोरस थे। अपनी निंजा टेक्निक ये केवल अपने दुश्मनों पे चलाते थे। पर दोस्तों अभी तो हमने बात की उन जानवरों की जो तो रहते थे अंटार्कटिका के ऊपर, लेकिन अंटार्कटिका के ओशियंस में भी काफी जानवर रहते थे जिनमें से एक था मोसेसॉरस। वैसे दोस्तों मोसेसॉरस की डिस्कवरी रिसेंटली हुई थी। इसके दांत ब्लेड से भी तेज हुआ करते थे और ये पानी में काफी तेजी से तैर सकता था। इसको खाने के लिए टर्टल भी खा सकता था। इसको रिसेंटली डिस्कवर किया गया और ये खाने में प्लेसिसॉरस को भी खाता था और यहाँ तक कि अपने जैसे दिखने वाले जानवर, मतलब औरों को तो छोड़ो, ये भूख लगने पे अपने परिवार वालों तक को खा देता था। लेकिन दोस्तों उसके बाद समय ने वापस करवट ली और उसके बाद वो दौर आया जब अंटार्कटिका वापस सफेद हो गया था। लेकिन वापस लगभग आज से 56 मिलियन ईयर पहले वापस अंटार्कटिका होने बैठ गया था हरा। वापस से अंटार्कटिका की जमीन में सफेदी हट के हरियाली आ गई और मानो ऐसा लग रहा था जैसे स्प्रिंग लौट आया हो। अंटार्कटिका की जमीन पे केवल पेड़ ही पेड़ थे, लेकिन दोस्तों अब यहाँ डायनासोर तो नहीं थे लेकिन उनके जैसे दिखने वाले लेकिन काफी छोटे आकार के जानवर थे। और दोस्तों उस टाइम पे रहते थे मोसिपियल्स और एंट ईटर के एंसेस्टर्स और यहाँ तक कि एक ऐसा जानवर भी मिला था जो कि 2 जानवर से मिलके बना था, एक कैमल और दूसरा हॉर्स। रिसेंटली साइंटिस्टों ने वहाँ पाया प्लेगोनिथिडाइट्स की बोन्स। ये एक अजीब सी पक्षी थी जो कि यहाँ आमतौर पे मिलती नहीं है। ऑब्वियसली इतनी सारी जानकारी के बाद अपने आप अंटार्कटिका काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। वैसे दोस्तों इस बर्ड का स्ट्रक्चर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था क्योंकि इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से ये पानी में गोते लगाने के बाद मछली पकड़ सकती थी। लेकिन दोस्तों ये जानवर विलुप्त हो गए और वापस वो दौर आने वाला है जब वापस ग्रीन हो जाएगा अंटार्कटिका। खैर इसके इम्पैक्ट मैंने पिछली वीडियो में बात कर दी है। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो।